नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई। इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की हारी हुई सीटों पर चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। 39 सीटों को मंजूरी दी जा चुकी है और आज जो दूसरी बैठक हुई है इसमें करीब 35 से 40 सीटों को शामिल किया गया था। इन पर मंथन किया गया और इन्हें मंजूरी दी गई है। इन सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में हारी थी। दूसरी सूची कभी भी जारी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 सीटों पर चर्चा हुई है और इनमें से करीब 35 सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं। आज बड़ी सीटों की अगर बात की जाए तो ऐसी सीटें जिन पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो पाती है, इनमें छिंदवाड़ा भी एक बड़ी सीट है और छिंदवाड़ा सीट पर भी नाम तय हो गया है, ऐसी जानकारी निकलकर आ रही है। कुल 103 सीटें ऐसी हैं बीजेपी के सामने जो कड़ी टक्कर देती हैं और कड़ा मुकाबला बीजेपी को यहाँ पर करना पड़ता है। कांग्रेस से या बीजेपी को यहाँ सफलता नहीं मिल पाई है और ऐसे में 64 सीटें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि बची हुई हैं, लेकिन उन 64 में से 35 से 40 सीटों पर चर्चा हुई है, मंजूरी मिल गई। आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ से इस वक्त की खबर आपको बता रही हैं। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। कल प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। दोपहर का उनका कार्यक्रम है। दोपहर को वे रायगढ़ पहुंचेंगे और 3 बजे तक सरकारी कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं। 3 बजे से 4 बजे तक आम सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ को सौगात देने वाले हैं। 12,787 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। रेल और बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में शिलान्यास है। 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा। 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण किया जाएगा। रायगढ़ में पीएम मोदी रैली की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता युगल तिवारी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल महती सभा रायगढ़ के कोड़ातराई में है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पूरा जो मंच अब सज कर तैयार हो चुका है और कल यहाँ एक महती सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ की जनता को 2 बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। सबसे बड़ी बात यही है और अलग बात यह है कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा राजेंद्र जी से कि दिखाएं कि यहाँ किस तरह से एक सड़क बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं पूरा ये रोड का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी रास्ते से आएगा और सभी जो दर्शक हैं उनसे वो रूबरू होंगे और अभिवादन दर्शक है वो करेंगे, तो उसकी तैयारी की जा रही है। आप देखिए पूरे लगभग 1 लाख दर्शक यहाँ पर आएंगे और उनकी बैठक व्यवस्था पृथक से की गई है। लेकिन अभी कुछ कार्यक्रम में, कुछ शेड्यूल में परिवर्तन उनका ये हुआ है कि पहले मंची कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी सड़क के माध्यम से उनका काफिला गुजरेगा और वो जनता के एकदम करीब होंगे। जो दर्शक उन्हें सुनने आए हैं, जो उन्हें देखने आए हैं, अब ये कहा जा सकता है कि सीधा उनसे वो मुखातिब होंगे। अब देखिए पूरा बैरिकेटिंग्स की गई है ताकि किसी तरह की कोई वो हो ना सके। तो ये पूरी जो वायर है वो लगाया गया है, फेंसिंग है वो किया गया है और यहाँ से पूरा उनका काफिला है वो गुजरेगा। उनका जो एक्सक्यूवी वाहन है वो गुजरेगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। लगभग 1500 से अधिक जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे। उसके अलावा स्नैपर है वो यहाँ पर आए हैं। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। फिलहाल कल जो कार्यक्रम होगा उसकी बेसब्री से भाजपा कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को इंतजार है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। रायगढ़ में पीएम मोदी सभा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता ममता लांजेवार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
सभा को लेकर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी है। एसपीजी के जो जवान है वो तो रहेंगे ही। आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो वहां से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, साफ रास्ता, इस बार अलग तरीके से वो यहाँ पर सभा स्थल में आएंगे और इसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि चूंकि दूर दूर से लोग आते हैं और सीधे इंटरेक्शन प्रधानमंत्री से हो पाए, वो पास से देख पाए, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। अजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो है वो कलेक्टर तारन सिन्हा जो है उनसे बात आपसे करते हैं। सर, ये जो सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है। एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा हमारे जितने भी वेन्यूज हैं, चाहे वो सरकारी प्रोग्राम का हो, नॉन गवर्नमेंट फंक्शन का हो, हेलीपैड है और एयर स्ट्रिप है, सभी जगह डीआईजी स्तर के अधिकारी और पर्याप्त मात्रा में एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर के रूप में मैं खुद भी यहाँ उपलब्ध हूँ और लगभग 1,500 से अधिक का बल हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है और पूरे एरिया को सीसीटीवी से कवर कर रहे हैं। रूट्स को हम लोगों ने कवर किया हुआ है, जो कंटिजेंसी रूट्स है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, वो भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसके साथ साथ शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जो जांच होगी सर, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको क्या चीजें अलाउ रहेगी भीतर? वो जो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो हैं। एक्स्ट्रा ना तो बैग्स वगैरह हम नहीं अलाउ करेंगे। जनरली जो एक्स्ट्रा बाहरी चीजें हैं नहीं करेंगे। मोबाइल्स अलाउड हैं और पानी की व्यवस्था आयोजकों द्वारा यहीं से की गई है। बड़े बॉटल्स हम लाने नहीं देंगे। उसके अलावा अनावश्यक जो बड़े झोले या उस तरह का सामान जो है वो अलाउ नहीं कर पाएंगे। करीबन 1 लाख के करीबन भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटेगी और जिस तरीके से अभी अजय यादव बता रहे थे, जो आईजी बिलासपुर है, जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी कि लगातार जिला प्रशासन की टीम जो है वो लगी हुई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेड्स के सामने किस तरीके से ये तार जो है वो लगाए गए हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर आप अरेंजमेंट देख रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है और पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी हुई है। 24 घंटे जो है वो नजर रखी जा रही है। चूंकि यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री जाएंगे तो एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि पूरी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है और एसपीजी के अधिकारियों के साथ में बात हो। प्रदेश प्रभारी बीजेपी के ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों का जायजा लिया है और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बताया है कि ये रैली बदलाव की रैली साबित होने वाली है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार से पॉलिटिक्स को 75 साल बाद मोड़ा है वो सराहनीय है। पहले की राजनीति परिवारवाद और जातिवाद पर आधारित थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है। सीएम के पास बचा क्या? वर्तमान सरकार के देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना कार्यक्रम करने का, अपनी बात कहने का, अपना विषय रखने का अधिकार है। तो उनकी पार्टी है, उनके पास कुछ बचा नहीं। वो एक्सपोज हो चुके, उनका झूठ पर्दाफाश हो चुका, उनका भ्रष्टाचार पर्दाफाश हो चुका, गांव उनका भ्रष्टाचार फैला है। और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने पिछले साल भर 90 विधानसभाओं को टारगेट करके जिस प्रकार का हर विषय को लेकर आंदोलन चलाया, जो आप चाहे मोर आवास हो, चाहे गोठान हो, चाहे शराबबंदी का कार्यक्रम हो, ये सारा एक्सपोज हो चुका। इसलिए सीएम के पास कहने को कुछ बचा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनको अंदाजा मिल चुका है, पार्टी भी उनको हटाने में लगी हुई है और जनता ने भी मन बना लिया कि अब उस व्यक्ति को जिसने 36 वादे करके आई और 36 के 36 वादे जमीन पर पूरी तरह से टूट गए और लोगों के सपने जो दिखाए गए वो सपने टूट गए। अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, अराजकता, लगातार हर मंत्री उनके अपराध में जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं का उत्पीड़न है, विकास पूरी तरह से जीरो पे है। तो इन सारे मुद्दों के साथ जनता आक्रोशित है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दूर दूर से आए लोग प्रधानमंत्री मोदी को करीब से देखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि रैली करीब 1 लाख से अधिक लोग रैली में जुटेंगे और प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायगढ़ आ रहे हैं और यहाँ पर सभा लेंगे और उसके पहले ACCL के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री आएंगे और एक तरह से वो सभा भी लेंगे, लेकिन इस बार नया ये हो रहा है कि वो यहाँ से गाड़ियों से आएंगे, आम लोगों के बीच से। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का आकर्षण है और जो बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं और दूर दूर गांव से आए हुए हमारी बहनें, माताएं, युवा साथी प्रधानमंत्री के जितने नज़दीक पहुंचे, कोशिश उनकी रहती है कि उतना नज़दीक से उनको देख लें। प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए रास्ता निकाला है। इस बार एंट्री उनका बदल गया है। अब वो एंट्री पहले जो पीछे बैक से आते थे, अब फ्रंट से गाड़ी में बैठकर लोगों से हाथ हिलाते हुए आएंगे, तो एक बड़ा आकर्षण का विषय भी रहेगा और लोगों को आत्मीयता का बोध भी होगा कि प्रधानमंत्री को इतने नज़दीक से उन्होंने देखा, बाद में सुनेंगे भी। सर, जो उनकी सभा यहाँ पर होने वाली है, अगर बात करें तो चुनाव आने वाला समय, विधानसभा चुनाव भी काफी करीब ही है, इसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, एक वातावरण का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ में होता है, अकेले रायगढ़ में नहीं होगा। इसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन मिलता है तो कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार होता है, नई ताकत, नई ऊर्जा मिलती है। करीबन 1 लाख लोग। और जो आज संख्या, जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति यहाँ पे होगी, का अद्भुत कार्यक्रम होगा और बहुत दिनों से रायगढ़ प्रतीक्षा कर रहा था। बीजेपी क्या सोच रही है कि इस विधानसभा में क्या टारगेट, और कि आपको क्या लगता है कि कितनी ये सफल चीजें? रायगढ़ और रायगढ़ के पूरे वोट बैंक पे कितना तब्दील कर पाएंगे? लोकसभा और रायगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पे सफलता मिलेगी और बहुमत के साथ इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने बताया कि सभा जो है वो किस तरीके से हो रही है और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एंट्री मारेंगे, उनको लेकर ये कहना है कि चूंकि अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर आएंगे सभा में, तो उसको लेकर उनका कहना है कि दूर दूर से लोग आए हैं, कार्यकर्ता जो आएंगे वो करीब से देखना चाहते हैं और इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी, ये जो सभाएं हो रही है इसका केवल रायगढ़ में नहीं, सभा जो हो रही है केवल रायगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश में इसका इफेक्ट होता है, एक मैसेज जाता है और ये मैसेज जो है आने वाले समय में उनका कहना है कि वोट बैंक में तब्दील होगा। नतीजे क्या होंगे विधानसभा चुनाव के, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनके तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने निशाना साधा है सीएम भूपेश बघेल पर। शराबबंदी और धर्म परिवर्तन को लेकर हमला बोला है और वे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया गया है। कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका कोंडागांव में लगा है। पूर्व सांसद मानकूराम सोढ़ी की बेटियां बीजेपी में शामिल हो गई हैं। नाम है नीलमणि सोढ़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया उन्होंने। बस्तर के गांधी के नाम से पूर्व सांसद मानकूराम सोढ़ी मशहूर हैं। नीलमणि सोढ़ी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि पिता के विचार को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। पिता के आदर्शों को बचाने के लिए बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। चुनाव में टिकट की दावेदारी भी की जाएगी, ये भी उन्होंने। पहले भाजपा के परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री शंकर सोढ़ी और जो बस्तर के गांधी कहे जाते थे मानकूराम सोढ़ी जी, उनकी पुत्री ने आज भाजपा प्रवेश किया। क्या वजह है आपका भाजपा प्रवेश करने की? मेरे पिताजी बस्तर के गांधी कहलाते हैं और उनके जो आदर्श और सिद्धांत हैं वो लुप्त हो गए हैं कांग्रेस में, और उन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे भाजपा एक मंच मिला है और मुझे लगता है मैं उनको एक सम्मान दे सकती हूँ इसी के माध्यम से। लेकिन पूरा परिवार जो मानकूराम सोढ़ी जी थे वो कांग्रेस के लिए एक विचारधारा थे कांग्रेस के लिए और कांग्रेस का आधार स्तंभ थे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को भाजपा के मंच में आप लेके जाएंगे? मेरे पिताजी जो हैं वो एक समाज सुधारक थे, लोगों के समस्याओं को सुलझाते थे,
और ये मुझे कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, विश्वास ही है कि ये मंच जो है मुझे इसके लिए प्रेरित करता है। क्या ऐसा लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करेंगी? दावेदारी बिल्कुल करूंगी, लेकिन जैसा कि संगठन तय करता है ये सब, तो उनके निर्णय के अनुसार ही होगा जो कुछ होगा। और एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे तो काम करना ही है। तो ये थे नीलमणि सोढ़ी, जिनका कहना था कि उनके पिताजी के विचारों को सम्मान सही तरीके से नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने भाजपा प्रवेश किया है। पार्टी यदि तय करेगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कोंडागांव पहुंची। परिवर्तन रथ पहुंचने के बाद आम सभा का आयोजन किया गया। परिवर्तन रथ के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसेंडी, बृजमोहन अग्रवाल, बस्तर प्रभारी शिवरतन शर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विकासनगर स्टेडियम में परिवर्तन यात्रा की आम सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसे संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को निशाना बनाया। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश से राजधानी पानी पानी हो गई। शहर के कई मुख्य मार्गों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो गईं और सड़क पर जाम के हालात भी बने। घुटने घुटने तक पानी यहां पर नजर आया राजधानी की सड़कों पर कई जगहों पर। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।